गाड़ी पार्किंग न करें उसके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। कृपया आप सभी अपने गाड़ी पार्किंग जगह पे ही करें। जो दायित्व सौंपा गया है इसके लिए मैं डॉक्टर गुलशन कुमारी और मेरे साथ हैं नैना पटेल जी। एक बार जोरदार ताली नैना जी का। खुदा की खुदाई नहीं रहने देता, जमीन का छोटा टुकड़ा है साहब जो भाई को भाई नहीं रहने देता। ऐसे स्थिति में आप सभी एक छत के नीचे आपको बता दें कि आज आदरणीय ओपी चौधरी जी का 1-2 मिनट काट के हो सकती है। इससे हम आप सबसे दीप प्रज्वलित होते। बोलो दुर्गा माई की, बोलो दुर्गा माई की। संग संग चलो बुलावो मितवा मन मीत ला, संग संग चलो बुलावो मितवा मन मीत ला, सुमिरो माँ के नगाड़ा का संगीत ला। अरे प्रेम भाव से चलो आओ बारबो कि माँ के आगू दिया हो दीप ला। का सुंदर दृश्य है जकर माध्यम से हम माँ जगदम्बे के सामने यह शुभारंभ होते। आज प्रथम दिवस षष्ठी गठन प्रशासन के सबसे अधिक यशस्वी नेता आदरणीय ओपी चौधरी भैया जी की विशेष उपस्थिति हुई है। उनके साथ में इस रायगढ़ क्षेत्र के प्रशासन के बागडोर जिनके हाथों में है भैया जीवधन चौहान जी की उपस्थिति हुई है। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें आदरणीय ओपी चौधरी भैया का। साथ में जीवधन चौहान भैया जी के भी विशेष निवेदन करूंगा कि वो भी अपना स्थान ग्रहण करेंगे। इसके साथ ही एसपी दियांग पटेल जी की भी उपस्थिति हुई है। उनको भी मैं इस मंच के माध्यम से विशेष निवेदन करता हूं कि वो अपना स्थान ग्रहण करें। कि जैसे गरीब के कुटिया में वर्षों बाद राशन आया है, जैसे किसी गरीब की कुटिया में वर्षों बाद राशन आया है, अरे चलकर स्वयं लगता है आज शासन आया है। तो आप आए तो ऐसा लगा मानो रेल परिसर में स्वयं छत्तीसगढ़ प्रशासन आया है। एक बार जोरदार तालियां हम सबके बीच में उपस्थित हैं इस छत्तीसगढ़ प्रशासन के सबसे यशस्वी नेता भैया ओपी चौधरी जी का विशेष अभिनंदन स्वागत है। कि माई महतारी जम्मू के हितवा बेटा, कि माई महतारी जम्मू के हितवा बेटा, संगी संगवारी मीत मितान के मितवा बेटा, संगी संगवारी मीत मितान के मितवा बेटा। आओ स्वागत करी ओखर जो ने छत्तीसगढ़ महतारी के जब्बर दुलरवा बेटा। जोरदार ताली होना चाहिए एक बार हम सब के बीच में आए हुए वित्त मंत्री भैया ओपी चौधरी भैया जी के विशेष स्वागत अभिनंदन। अपन व्यस्तम समय में जो कम समय ही सही हम सब जो प्रदान करे है स्नेह है हम सब अभिनंदनीय वंदनीय। आप मन का मंच के माध्यम से विशेष स्वागत करत हन, अभिनंदन करत हन कि दिव्य गुणों से विभूषित दिव्य प्रकाश हो आप।
कि दिव्य गुणों से विभूषित दिव्य प्रकाश हो आप, प्रेम सौहार्द के गुणों के दिव्य आकाश हो आप, गैरों को भी अपना लगे अपनत्व का एहसास हो आप, ओमकार का ओम और दिनकर का प्रकाश लिए छत्तीसगढ़ के संरक्षक स्वयं ओम प्रकाश हो आप। मैं आपको मंच के माध्यम से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हेलो 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 कराएं। इसके पश्चात इस रेलवे परिसर के जो अभिभावक हैं भैया विकास कुमार जी से विशेष निवेदन है कि उनको स्थान ग्रहण कराएं। आदरा भी हम समिति से विशेष निवेदन कि उनका स्थान ग्रहण करवाएंगे। हम सबके एडीएन सबसे चहेते एक ऐसे नेतृत्वकर्ता भैया विकास कुमार जी से विशेष निवेदन कि वो अपना स्थान ग्रहण करेंगे। एक इस समिति के माध्यम से जो सम्मान का प्रक्रम होता है अतिथि देवो भव कि इस संस्कार को जीवित करने के लिए मैं समिति के सदस्यों से विशेष निवेदन है कि एक साथ बैच और उत्तरीयों और जो हम सबके लिए जो बुके की व्यवस्था की गई वो मंच के पास रखेंगे। और ओपी चौधरी भैया के स्वागत के लिए बैच लगाने के लिए अरूप बोस जी से विशेष निवेदन है कि वो आकर उनका बैच लगा के उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। भैया अरूप बोस जी से विशेष निवेदन कि उनका बैच लगाकर स्वागत करेंगे। साथ ही एनसी झा जी से विशेष निवेदन है कि उत्तरीयों भी एस के सिन्हा महापात्रा से विशेष निवेदन है कि वो उत्तरीयों आदरणीय ओपी चौधरी भैया जी को यहाँ पे एक जो अंग पट्टिका जो हम सबके माध्यम से दिया जा रहा है वो प्रदान करेंगे। अभिजीत मलिक जी से विशेष निवेदन है कि एक बुके समिति के माध्यम से स्नेह स्वरूप ओपी चौधरी भैया जी को प्रदान किया जाए। अभिजीत मलिक जी से बापी शर्मा भैया से विशेष निवेदन है कि वो बैच हमारे महापौर जीवधन भैया जी को प्रदान करेंगे। बापी शर्मा जी से विशेष निवेदन। समिति के दुर्ग सचिव उसके अलावा डी के मजुमदार जी से विशेष निवेदन है कि वो उत्तरीयों हमारे बसंत राव जी से विशेष निवेदन है कि वो उत्तरीयों हमारे जीवधन भैया को पहनाएंगे। चंदन महतो जी से विशेष निवेदन है कि वो बैच विकास कुमार जी को प्रदान करेंगे। पी के राय जी से विशेष निवेदन है कि वो बैच एडीएन विकास कुमार जी को प्रदान करेंगे। पी के राय जी से विशेष निवेदन है कि उत्तरीयों एडीएन विकास कुमार जी को यहाँ प्रदान करेंगे। इसके अलावा जो दर्शक दीर्घा में सबसे प्रथम पंक्ति सबसे अग्रणी पंक्ति जो हमारे इस रेल परिसर के विशेष कर्मचारियों अधिकारियों के लिए बनाया गया है, मैं एक साथ नाम पढ़ देता हूं। समयावधि से हम आबद्ध हैं और समिति के सदस्यों से विशेष निवेदन कि वो बारी बारी से उन सबका सम्मान करेंगे, जिनमें हम सबके साथ श्री पीयूष प्रियदर्शी जी एडीएमओ एससीआर आरआईएस के है, वो अपना स्थान ग्रहण किए हुए हैं। उनको समिति के माध्यम से बैच उत्तरीयों और बुके के माध्यम से उसका स्वागत करेंगे। साथ में श्री आद्या राशद जी
यहाँ ADE, TRD एंड OP के माध्यम से जो उपस्थित हुए हैं, उनका भी मंच के माध्यम से हम स्वागत करते हैं। समिति के सदस्यों से विशेष निवेदन है कि उनका भी हम अभिनंदन करें, स्वागत करें। श्री PS प्रधान जी ADE, TRD कंस्ट्रक्शन के जो हैं वो भी उपस्थित है, उनको भी मंच के माध्यम से हम स्वागत करते हैं। उनका भी बैच, उत्तरीय और बुके के माध्यम से स्वागत करें। इसी प्रकार श्री कमलेश कुमार आजाद जी की उपस्थिति हुई है, उनको भी हम मंच के माध्यम से स्वागत करते हैं। श्री सुनील कुमार जैन जी उपस्थित हैं। एक स्मृति चिन्ह जो इस रेल परिसर के समस्त अधिकारियों से हम विशेष निवेदन करते हैं कि वो अपना स्थान, अग्रणी जो पंक्ति बनी हुई है उसमें अपना स्थान ग्रहण करें। और समिति के समस्त सदस्यों से निवेदन है कि वो उत्तरीय और साथ में जो गुलाब का पुष्प प्रदान किया जा रहा है उसके माध्यम से सम्मानित करें। मैं दर्शक दीर्घा में बैठे हुए सभी भक्तजनों से निवेदन करते हैं कि जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें, स्वागत करें, अभिनंदन करें। इसके पश्चात अभिनम मैं निवेदन करता हूं कि समिति के सदस्य तैयार करेंगे जो एक स्मृति चिन्ह, एक मोमेंटो जो देना है उसको भी साथ में तैयार रखेंगे। मैं हाजरा भैया से विशेष निवेदन करता हूं कि वो एक जो पैडी आर्ट का बना हुआ बहुत सुंदर एक कलाकृति हम सबके सम्मुख जो चंद्रमणि भैया के माध्यम से बनाया गया है, वो हम मंच पर हाजरा भैया के हाथों से मैं चाहते हैं कि वो उनको प्रदान किया जाए। भैया OP चौधरी भैया को बहुत सुंदर एक कलाकृति पैडी आर्ट से बना हुआ एक विलक्षण कलाकृति हम सबके सम्मुख मैं चाहता हूँ कि उन्हें प्रदान किया जाए। हम सबके बीच में सेक्रेटरी जिन्होंने अपना तन मन धन और बहुत कुछ इस संस्था को प्रदान किया है, हाजरा भैया उपस्थित हुए, जोरदार तालियां। एक बहुत सुंदर कलाकृति हम सबके साथ देखने को मिलेगा। इसके साथ ही मैं आशीष कुमार मीना जी से विशेष निवेदन करता हूं कि वो भी आकर भैया जीवर्धन चौहान जी को जोरदार तालियों से स्वागत हो। ये कलाकृति पैरा आर्ट जिसको पैडी आर्ट कहा जाता है, ये देवरी सारा गांव से आए हुए चूड़ामणि भैया के माध्यम से बनाया गया है, जिसके लिए बहुत सुंदर कलाकृतियां आप सामने इस मंच के बाईं ओर देख सकते हैं, लगा हुआ है। वहां जाकर आप जरूर इसका चंद्रमणि भैया से विशेष निवेदन है कि मंच पर आ जाएं। चंद्रमणि भैया देवरी सारा गांव से, चंद्रमणि भैया अविलंब मंच पर आ जाएं। पी ईश्वर राव जी से विशेष निवेदन है कि वो एक और ऐसी ही पैडी आर्ट से बना हुआ कलाकृति जीवर्धन चौहान भैया जी को दें। पी ईश्वर राव जी, रंजन कुमार भैया उपस्थित तो वो आ जाएं। हम समय से आबद्ध हैं, कृपया अविलंब मंच के सम्मुख आकर वो पैडी आर्ट से बना हुई कलाकृति जिसको चंद्रमणि भैया ने ही बनाया है हम मंच पर प्रदान करें। जीवर्धन चौहान भैया जी को एक बहुत सुंदर कलाकृति प्रदान करें। रायगढ़ क्षेत्र के सबसे ऊर्जावान और यशस्वी महापौर हम सब के बीच जीवर्धन भैया उपस्थित है। जोरदार तालियां इनके लिए।
लोको पायलट विकास कुमार जी से विशेष निवेदन है कि वो आकर एडीएन विकास कुमार जी को हुई वह पेडी आर्ट से बना हुआ कलाकृति प्रदान करें। विकास कुमार एक्स लोको पायलट, आप भी मंच के पास उपस्थित हो जाएं अविलंब। एक विकास का दूसरे विकास को इतना सुंदर कलाकृति अगर प्रदान किया जा रहा है, निश्चित रूप से अविस्मरणीय। पर जोरदार तालियां हमारे इस रेल परिषद के एडीएन विकास कुमार जी का, जिनका हमेशा स्नेह आशीष इस मंच को, इस परिवार को हमेशा मिलता रहा है। विकास कुमार जी एक्स लोको पायलट हमारे एडीएन विकास कुमार जी को वह स्मृति चिन्ह प्रदान करें। षष्ठीपाल जी के माध्यम से एडीएन विकास कुमार जी को यह प्रदान, एक बार जोरदार तालियां। डीएसपी सुशांतो बनर्जी जी उपस्थित है, उनको हम इस मंच के माध्यम से विशेष स्वागत करते हैं और वहाँ मंच पर स्थान ग्रहण करने के लिए हम आमंत्रित करते हैं डीएसपी सुशांतो बनर्जी जी। कृपया, हमारे पास समयावधि की थोड़ी सी आपत्तिता है, इससे निवेदन करते हैं कि वो मंच के पास आ जाएं, अपना स्थान ग्रहण करें। समिति के सदस्यों से विशेष निवेदन है कि डीएसपी सुशांतो बनर्जी जी का बैच और उत्तरीयों के माध्यम से स्वागत करें। इसके पश्चात विशेष निवेदन है कि वो सामने अग्रणी पंक्ति पर अपना स्थान ग्रहण करें। मैं हाजरा भैया से विशेष निवेदन करता हूं, उन्हें हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भैया ओपी चौधरी भैया और जीवर्धन चौहान भैया जी से, साथ ही एडीएन विकास कुमार जी से विशेष निवेदन। समय की कमी है, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं। समिति के माध्यम से हाजरा भैया को एक विशेष स्मृति चिन्ह भैया ओपी चौधरी भैया के माध्यम से देने का एक सस्पेंस, एक बात रखी गई है। बहुत और कम समय के पश्चात ये शायद हमारे रेलवे परिवार से रिटायर होंगे, लेकिन ये बहुत अधिक समय तक इन्होंने अपना ऊर्जा इस मंच को दिया है। इनकी छोटी हाइट पे मत जाना, ये इतने सारे काम करते हैं, इनके लिए 24 घंटा 48 घंटे के बराबर है। अगर कोई एक दिन में 2 दिन के बराबर काम कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ हमारे हाजरा भैया हैं। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए, जिन्होंने अपना खून पसीना सब चीज, प्रेम सौहार्द, सारे गुण इस संस्था को, इस परिवार को प्रदान किया है। इसके पश्चात समय की कमी के कारण मैं सबसे पहले एक संक्षिप्त उद्बोधन के लिए मैं स्वागत भाषण के रूप में मैं हाजरा भैया को निवेदन करता हूं। संजय मिश्रा भैया के माध्यम से बुके देना है, वो ओपी भैया को देना चाहते हैं कि वो कृपया मंच पर प्रदान करें। इसके पश्चात स्वागत भाषण के लिए मैं सबसे पहले हाजरा भैया को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वो हमारे अतिथियों का स्वागत करें। मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं हाजरा भैया को। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें हाजरा भैया। धन्यवाद। नमस्ते। सार्वजनिक पूजा समारोह के ओर से मैं ओपी चौधरी जी, कैबिनेट मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट और लोकल रायगढ़ का एमएलए साहब भी है, उसका साथ मेरा प्रेसिडेंट साहब मोहापौडो, सबको मैं आंतरिक अभिनंदन जताता हूँ। ये 64 ईयर्स है, सबका मदद से ही इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बनता है। तो मेरा उम्मीद है आगे का कार्यक्रम के लिए, आगे दिन के लिए आप लोग को बराबर मदद मिलेगा। मेरा एक सूचना देना चाहता हूँ, मंत्री जी हमारा मंदिर के लिए, रिनोवेशन के लिए बहुत कुछ किया,
ये आप लोग को सबको जानकारी नहीं है, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। मंत्री जी को और एक बार समिति की तरफ से धन्यवाद। जय दुर्गा माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे हाजरा भैया और पुलिस परिवार के माध्यम से संदीप गायकवाड़ भैया के माध्यम से स्वागत करना चाहते हैं। मैं विशेष निवेदन करता हूं कि वो अविलंब ओपी भैया का स्वागत करें। इसके पश्चात अविलंब हम सबसे प्राथमिक और प्रारंभिक उद्बोधन के रूप में मैं जीवर्धन भैया को मंच पर आमंत्रित करता हूं। उसके पश्चात हम वो स्नेह पुष्प आमंत्रित करने के लिए मैं ओपी भैया को बुलाऊंगा। पहले हम सुने जीवर्धन भैया को। जोरदार तालियां जीवर्धन भैया के लिए। बोलिए दुर्गा माता की, दुर्गा माता की, काली माई की। आज यह कार्यक्रम मैं बहुत कम शब्दों में बोलना चाह रहा हूं क्योंकि सब यहाँ पर ओपी भैया को सुनने के लिए आए हैं। आज यह कार्यक्रम इस समिति के समस्त सदस्यगणों को हार्दिक बधाई शुभकामना देता हूं। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे रायगढ़ के लाडले विधायक, छत्तीसगढ़ में वित्त मंत्री माननीय ओपी चौधरी जी, विकास सर जी, यहाँ उपस्थित सभी समिति के सदस्यगण, हमारे बड़े भैया अभिजीत मल्लिक जी, अनुपम पाल जी और यहाँ उपस्थित सभी से मैं परिचित हूँ और सब मेरे को जानते हैं कि किसी ने मुझे डांटा है तो किसी ने मुझे गोद में खिलाया है, क्योंकि सब मेरे मोहल्ले से और मेरे पड़ोसी मोहल्ले से सब जुड़े हुए हैं। क्योंकि मेरा घर भी कल्याण कॉलोनी से ज़्यादा नहीं 10 फीट, मेरा घर और कल्याण कॉलोनी दोनों जुड़ा हुआ 10 फीट। यहाँ पर विमल सरकार जी भी हैं, हमारे सब मेरे से जुड़े हुए सभी हमारे बंगाली समाज के सभी बंधुगण, हमारे बड़े भैया ओपी चौधरी जी। मुझे यहाँ के समिति के लोग जब भैया के पास गए थे कि मंदिर का कुछ काम है तो उन्होंने मुझे बोला कि आप तुरंत जाइए, वहाँ पर मंदिर में जो भी लगेगा, जितना भी वहाँ पर खर्चा होगा वो सब क्या बोलते हैं हम करवाएंगे और उसका जवाबदारी से आपको करना है बोल करके मैंने समिति के यहाँ के समिति के सदस्यों से मैं संपर्क किया और उनके द्वारा जो भी बताए गए काम को, मैं तो ज़्यादा क्या क्या खर्च हुआ ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन उसमें स्लाइडिंग जो भी काम था और उनको मैं आखिरी तक मैं पूछा कि और कुछ काम करना है क्या, नहीं इतने ही काम में हम संतुष्ट हैं। ओपी भैया हमारे लिए रायगढ़ के लिए नहीं, सारे पूरे छत्तीसगढ़ के लिए उन्होंने एक अच्छा, क्योंकि रायगढ़ के हर व्यक्ति और छत्तीसगढ़ के हर व्यक्ति के दिलों में परिवर्तन चाहते हैं, चाहे वो सामाजिक संस्था हो, चाहे धार्मिक स्थल हो, चाहे खेल हो, चाहे स्वास्थ्य हो, सभी में उन्होंने रात भर जाग करके सभी प्रोजेक्ट को हमारे रायगढ़ में आज जो हम लोग ऐतिहासिक रूप से जो विकास देख रहे हैं, आज एक कारण यही है कि उनके मेहनत और लगन से हमको वरदान में रायगढ़ में अगर विधायक मिला है तो ओपी चौधरी भैया। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत सुंदर उद्बोधन आपने दिया भैया कि दिव्य गुणों से विभूषित दिव्य प्रकाश हो आप, कि दिव्य गुणों से विभूषित दिव्य प्रकाश हो आप, प्रेम सौहार्द के गुणों के दिव्य आकाश हो आप, और ओमकार का ओम और दिनकर का प्रकाश धरे, अरे छत्तीसगढ़ के संरक्षक स्वयं ओम प्रकाश हो आप। मैं भैया ओम प्रकाश चौधरी जी को ओपी निवेदन करता हूँ कि वो आकर अपने आशीर्वचन हम सबके सम्मुख रखें। भैया ओपी भैया स्वागत। दुर्गे मैया की, दुर्गे मैया की। आज हमारे बीच उपस्थित शहर के प्रथम नागरिक रायगढ़ के महापौर भाई जीवर्धन चौहान जी, हमारे बीच में रेलवे के एडीआरएम विकास साहब भी हमारे बीच उपस्थित हैं। जोरदार तालियों के साथ दोनों का अभिनंदन करें।
यहाँ उपस्थित समाज के और इस समिति के, सार्वजनिक पूजा समिति के सभी सदस्यगणों को मैं अभिनंदन करता हूँ, उनका वंदन करता हूँ। इस अवसर पर उपस्थित है हमारे आदरणीय अभिजीत भैया जी, अनुपम पाल जी, दिवेश सोलंकी जी, भाई पवन अग्रवाल जी, और यहाँ समिति से जुड़े हुए, समाज से जुड़े हुए और इस पूरे कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी साथियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ उपस्थित विशेष करके दीदियों को मैं विशेष रूप से अभिनंदन करता हूँ, उनका वंदन करता हूँ। कितने भव्य तरीके से माँ दुर्गा की स्थापना आप लोग करते हैं। और अभी भैया बता रहे थे कि 64 वर्षों से ये आयोजन चल रहा है। ये पूरे रायगढ़ के लिए, हमारे पूरे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत गर्व का विषय है। आज मैं इतना कह सकता हूँ कि मैं 24 साल के मेरे आईएएस की नौकरी बची हुई थी। 13 साल में आईएएस में सर्विस किया और 24 साल की नौकरी बची हुई थी। और राजधानी रायपुर का कलेक्टर रहते हुए मैंने रिजाइन किया था सर्विस से। और आप सब लोगों का, रायगढ़ के लोगों का इतना बड़ा आशीर्वाद मेरे को मिला कि छत्तीसगढ़ की राजनीति के सारे रिकॉर्ड टूट गए। छत्तीसगढ़ की राजनीति में विक्ट्री का जो डिफरेंस था, जीत का जो अंतर था, वो इस चुनाव से पहले 59,000 का था। और इस चुनाव में मेरे को सारे रिकॉर्ड, 25 साल के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए आप लोगों ने लगभग 65,000 वोट से आप लोगों ने आशीर्वाद दिया। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज मैं रायगढ़ के लिए कितना भी करूँ तो मैं कम समझता हूँ। तो मेरी कोशिश यही रहती है, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं। वित्त मंत्रालय में देखता हूँ, लैंड रजिस्ट्री देखता हूँ, जीएसटी का विभाग देखता हूँ, इन्वायरमेंट देखता हूँ, हाउसिंग बोर्ड देखता हूँ, रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी मेरे अंडर आता है, स्टेट कैपिटल रीजन, नवा रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, प्लानिंग डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट मैं देखता हूँ। दिल्ली में भी बहुत सारे काम जीएसटी से संबंधित, अन्य विभागों से संबंधित करने होते हैं। तो इन सारे जिम्मेदारियों के बीच में मैं इतना ही आपको विश्वास दिलाता हूँ, चाहे मैं दिल्ली में रहूँ, चाहे मैं रायपुर में रहूँ, चाहे धरती के किसी भी कोने में रहूँ, चाहे मैं अमेरिका में रहूँ, लेकिन हमारे रायगढ़ के जितने काम है उसको मैं डेली 4 से 5 घंटा देता हूँ और उसको फॉलो अप करता हूँ, तब जाके इतने सारे काम आगे बढ़ रहे हैं। कोई भी काम इसलिए नहीं हो जाता कि मैं एक कैबिनेट मिनिस्टर हूँ या वित्त मंत्री हूँ, फिनांस जैसा महत्वपूर्ण विभाग देखता हूँ, इसलिए काम नहीं हो जाते हैं। सरकार में आप में से बहुत सारे लोग सरकार से जुड़े हुए हैं, आदरणीय विकास जी भी सरकार से जुड़े हुए हैं, और हमारे महापौर भाई भी अब प्रशासन के पाला रोज पड़ता है उनको भी। तो आप जानते हैं कि केवल मंत्री होने से, बड़े कुर्सी में बैठने से काम नहीं होता है। शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ रोज मेहनत करने पर काम होता है, तब रिजल्ट आता है। तो पुल का निर्माण 22 करोड़ की लागत, ऐसे सैकड़ों काम को हम एक साथ करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पूरे रायगढ़ के डायमेंशन को चेंज किया जा सके और एक उन्नत शहर के रूप में स्थापित किया जा सके। और मैं विकास कुमार साहब का, पूरे रेलवे परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि रेलवे स्टेशन के भी सौंदर्यीकरण का काम यहाँ पर तेजी से चल रहा है। और आने वाले समय में रेलवे के भी एक से एक काम यहाँ पर होंगे। और विशेषकर जो हमारा कुर्ला हावड़ा रूट है, और ये रायगढ़ चांपा से लेकर बिलासपुर रायपुर तक बहुत ही व्यस्त रूट है, इसी के मद्देनजर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे आदरणीय अश्वनी वैष्णव जी के लीडरशिप में खरसिया से लेके, जयजयपुर से लेके, शिवरी नारायण से लेके, बलौदा बाजार से लेके, खरोरा से लेके, मंदिर हसौर से लेके, नवा रायपुर से होते हुए परमल कसा राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट तक करीब 8,000 करोड़ रुपए का रेलवे लाइन का प्रोजेक्ट चालू होने जा रहा है। इससे जब रेलवे का ट्रैक बन जाएगा और रेलवे के इस पे ट्रैफिक कम होगा तो आगे रायगढ़ में रेलवे टर्मिनल का रास्ता प्रशस्त होगा। मैं आदरणीय अश्वनी वैष्णव जी से मैं बहुत बार चर्चा होती रहती है, तो रेलवे टर्मिनल बनाना है तो इसका जब अल्टरनेटिव रूट बनेगा तब हम बना पाएंगे। उस दिशा में भी हम तेजी से काम कर रहे हैं। इस तरह के अलग अलग कामों को हम लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। उसके लिए मैं रेलवे को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और मेरी वाइफ भी इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस में है अभी, और यूपीएससी के थ्रू आके वो भी जॉब करती हैं रेलवे में, अभी स्टडी लीव पे कई सालों से बिना वेतन के। तो रेलवे को तो मैं अपना ससुराल भी मानता हूँ। तो
तो आप सब लोगों के आशीर्वाद से बहुत सारे कामों को आगे बढ़ाने की कोशिश हम कर रहे हैं। और मैं फिर से बोलता हूँ, ये सारे काम मुझे भविष्य में वोट मिलेगा इसलिए मैं नहीं करता हूँ। मैं कलेक्ट्री छोड़कर इस सोच के साथ राजनीति में आया था कि राजनीति के माध्यम से बहुत कुछ किया जा सकता है, और आप सब लोगों के आशीर्वाद से वो मौका मुझे मिला है। और आप लोगों का जो कर्जा है मेरे ऊपर, उस कर्जा को उतारने के लिए मैं ये काम करता हूँ। मुझे कोई वोट का लोभ नहीं है। मेरे राजनीतिक जीवन की सफलता का पैमाना ये नहीं है कि मैं कितने बार चुनाव जीतता हूँ। मेरे लिए मेरे राजनीतिक जीवन की सफलता का एक ही पैमाना है कि मैं इन 5 सालों में आपके ज़िंदगी में क्या बदलाव लाता हूँ, उसकी राजनीति करता हूँ मैं। और आज मैं बताना चाहूँगा कि आदरणीय अभिजीत भैया के नेतृत्व में पूरा रेलवे, इस पूरे मोहल्ले के लोग, बंग समाज के लोग, सब लोग एक साथ आए और मुझे बहुत एडवांस में 1 महीना पहले आप लोगों ने इनवाइट किया। और मेरी पूरी इच्छा थी कि मैं इस कार्यक्रम में शिरकत करूं, लेकिन कई बार होता है कि दिल्ली में कोई मीटिंग आ गई, कभी कोई इमरजेंसी हो गई, वो रिस्क रहता ही रहता है 10-20%। लेकिन माँ दुर्गा का आशीर्वाद था कि ऐसा कोई रिस्क नहीं आया और मैं 28 तारीख को आप लोगों के बीच उपस्थित हो सका। एक डर लगा रहता है जब भी लॉन्ग डेट, लंबे समय का डेट दिए रहते हैं, तो एक डर लगा रहता है कि उस दिन कुछ इमरजेंसी ना आ जाए। तो माँ दुर्गा के आशीर्वाद से मैं कार्यक्रम में उपस्थित हो सका। और यहाँ पर जो मंदिर है उस पर जीर्णोद्धार का काम आप लोगों के लीडरशिप में हमारे जीवर्धन भाई के साथ मिलकर आप लोगों ने किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना मैं आप लोगों को देता हूँ। और मैं जब से अभिजीत भैया आए हैं तब से मैं बोल रहा हूँ, उस दिन आए थे तब से, कि यहाँ पर कोई भी निर्माण काम आप कराना चाहो तो कुछ करवाने के लिए बताओ तो मैं करना चाहता हूँ। बट आप लोगों का समाज और इस पूरे क्षेत्र के लोग ऐसे हैं कि बोले बस आप आ जाइए, हमको कोई काम नहीं चाहिए, ये बोलते रहे। फिर भी मैं बोल के जा रहा हूँ, 11 लाख रुपया माँ दुर्गा के दरबार में आए। 11 लाख रुपया आप लोगों का रिजर्व है, ठीक है, आप लोगों का रिजर्व है। जो काम आप लोग बोलोगे मैं वो काम करवाऊंगा, जो काम आप लोग बोलोगे वो काम मैं करवाऊंगा। 11 लाख रुपए आप लोगों का रिजर्व है। मंदिर के लिए इन्वर्टर की और कैमरा विथ वाईफाई फैसिलिटी मंदिर के लिए हो जाए तो अच्छा रहेगा, ये आप लोग बता रहे थे। तो उसके लिए स्वेच्छानुदान से उचित तरीके से व्यवस्था करके हमारे लोग आएंगे 2-3 दिन के अंदर में आप लोगों के पास, ऑफिस के लोग आएंगे और जितना भी पैसा लगेगा उसके लिए उस काम को, इन्वर्टर की भी व्यवस्था करेंगे और कैमरा विथ वाईफाई फैसिलिटी, उसके लिए जितना पैसा लगेगा वो स्वेच्छानुदान से आप लोगों को उपलब्ध कराने का काम करेंगे। और माँ दुर्गा का ये पर्व है और शक्ति स्वरूपा हमारी दीदियाँ यहाँ उपस्थित हैं। मैं आप सब लोगों से विशेष रूप से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अपनी बेटियों को जरूर पढ़ाएं। माँ दुर्गा के इस अवसर पर, माँ दुर्गा की आराधना के इस अवसर पर मेरी दीदियाँ और उनके हस्बैंड सब लोग संकल्प लें कि बेटियों को जरूर अच्छे से पढ़ाना है। मैं रायपुर का कलेक्टर होता था, लेकिन मैं रायपुर की कलेक्टरी छोड़ दिया, हमारी पार्टी की सरकार भी चली गई थी 5 साल के लिए। तो मेरी वाइफ को रेलवे का घर मिला हुआ था WRS कॉलोनी में, तो उसके रेलवे के बंगले में मैं रहता था। और आप कल्पना कीजिए कि जो पति अपने पत्नी के बंगले में रह रहा हो, वो क्या अपने पत्नी से कभी ऊंचे आवाज में बात कर सकती है क्या? तो अगर हम अपनी बेटियों को वास्तविक अर्थों में आत्मसम्मान दिलाना चाहते हैं, उनके मायके में भी और उनके ससुराल में उनका आत्मसम्मान बना रहे, उनका स्वाभिमान बना रहे चाहते हैं, जिंदगी के किसी भी मोड़ पे हमारी बेटी, हमारी बहन को नीचे ना देखना पड़े ये चाहते हैं, तो हम अपनी बेटियों को जरूर पढ़ाएं और उनको इतना मजबूत बनाएं कि वो आजीवन आत्मनिर्भर रहें, स्वाभिमान के साथ जीवन जी सके। मैं अपने लाइफ में खुद देखा हूँ, इस चीज़ को आप लोगों को बता रहा हूँ। तो आप सब लोगों को यही संकल्प लेने की मैं गुजारिश करता हूं और माँ दुर्गा से मैं आशीर्वाद मांगता हूं कि हम सबको इतनी ताकत दें कि हम रायगढ़ सब मिलकर रायगढ़ में एक विकास का नया कीर्तिमान बना सकें। इतना आशीर्वाद, इतनी ताकत शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा प्रदान करें। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय माँ दुर्गे की। हार्द है, प्रेम है। और अंतिम उद्बोधन के लिए मैं निवेदन करता हूं कि विकास कुमार जी से कि वो 2 मिनट का अपना एक बात रख दें। उसके पश्चात जो पुलिस समिति के सदस्य आए हैं उनके माध्यम से फोटो सेशन। धन्यवाद। नमस्कार, शुभ संध्या।
देवियों और सज्जनों, आज इस दुर्गा माँ के दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य में हम आपका बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं। इस अवसर पे हमारे विशिष्ट अतिथि माननीय ओपी चौधरी सर पधारे हैं और इनका जो यहाँ आना हुआ ये हमें कितने गर्वान्वित हुआ है वो हम लोग आपके सबको देख सकते हैं। और हम आग्रह करते हैं कि ऐसा अवसर फिर से आए और हम लोग फिर से एकजुट हों। इसी के साथ मैं फिर से सबको बधाई देता हूं इस पूजा के उपलक्ष्य में, और स्पेशली ओपी सर को बहुत ज़्यादा बधाई दे रहा हूं क्योंकि उन्होंने अपने बहुमूल्य समय हमें दिया है और हम इनके लिए सर, आपके लिए हम बहुत ही आभारी हैं। धन्यवाद, थैंक यू। बहुत